भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा गुरुवार को नागपुर के संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा आक्रामक दिखा, जहां ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जल्द से जल्द हल करने की आह्वान ओबीसी मोर्चा द्वारा किया गया। ओबीसी आरक्षण की मांग करते ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता है जो महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ संविधान चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण खारिज करने के बाद से भाजपा के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां ओबीसी आरक्षण का खारिज होना ये राज्य सरकार की उदासीनता का प्रमाण होने की बात यहाँ की गई। 31 जुलाई 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने अध्यादेश जारी कर महाराष्ट्र में जो राजकीय आरक्षण था वो ओबीसी को 27% वो शुरू रहने के लिए हमने शुरू रखा था। बाद में जो आघाड़ी सरकार तिगाड़ी सरकार आई, ये ठाकरे सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ओबीसी का इम्परल डाटा प्रस्ताव देना था, वो दिया नहीं है, और वैसे ही उन्होंने जो काम करना था ओबीसी के ऊपर वो नहीं किया। इस वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश देने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार इस ओबीसी के बारे में काम नहीं किया उन्होंने, और उनके ऊपर अन्याय किया। उन्होंने कोई अच्छा प्लीडिंग नहीं किया। इस वजह से ओबीसी का ये आरक्षण जो है ये खत्म हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। हमने आज इस आक्रोश आंदोलन के माध्यम से हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि आने वाले 3 महीने में उन्होंने ओबीसी का इम्पीरियल डाटा ये कोर्ट में सादर किया जाए और ओबीसी का जो आरक्षण था 27% वो पूर्ववत किया जाए। नागपुर के संविधान चौक पर ओबीसी आरक्षण के विषय पर विधायक कृष्णा खोपड़े भी शामिल हुए, जहां वीकेबी न्यूज से बात करते हुए कृष्णा खोपड़े ने ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सत्ताधारियों के ओबीसी नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। ओबीसी को राजकीय संरक्षण देने का काम पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया, और उसके बाद लगातार यही इशू को अमेंडमेंट उन्होंने करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस चालू था तो लगभग 1.5 साल में 7 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उन्होंने कहा कि आप आयोग बिठाल रहे हो या नहीं इसके बारे में हमको जानकारी दो। 7 तारीख होने के बाद भी उन्होंने एक सादा पत्र भी सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट भी दाखिल नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र ने भी मुख्य सचिव को बोला, पत्र लिखा उनको कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसके आप तुरंत इस पे ध्यान दो। फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और खुद ये विजय वडेट्टीवार ये इस खाते के मंत्री है। लगभग 1.5 साल से ये सोए हुए थे क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और 1.5 साल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक सादा लेटर नहीं दिया, और इसीलिए बेचारे 1.5-2 साल से जो चुन के आए हुए जो जनप्रतिनिधि जो ओबीसी समाज के थे उनके ऊपर राजकीय हत्या करने का काम ये उद्धव ठाकरे की सरकार, और विशेष करके छगन भुजबल होंगे, विजय वडेट्टीवार होंगे, ये नाना पटोले, ये पप्पू होगा, जो ओबीसी के नेता के रूप में अपने को मानते हैं, इन्होंने ओबीसी समाज के साथ, मराठा समाज के साथ तो विश्वासघात किया ही किया, लेकिन ओबीसी समाज के साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया। और निश्चित रूप से आने वाले अभी बोल रहे कि वो हम जब तक जनगणना नहीं करेंगे इलेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी इनकी घबरा गई है, और इसीलिए इलेक्शन से ये पीछे हटने का काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे साहब ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के इतिहास में फेलोर कोई मगर मुख्यमंत्री रहे होंगे तो ये उद्धव ठाकरे रहे, और इसीलिए इस प्रकार का अन्याय लगातार ये महाराष्ट्र के ऊपर, हर समाज के ऊपर अन्याय करने का काम ये उद्धव ठाकरे साहब के माध्यम से हो रहा है। बहरहाल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक रंग पकड़ रहा है, जिससे निजात पाना राज्य सरकार के लिए कतई आसान नहीं होगा। ऐसे में आने वाले चुनाव के नतीजों में महाविकास आघाड़ी को ओबीसी समाज के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है, जिस पर राज्य सरकार को मंथन करने की आवश्यकता अब आ गई है।